ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। परफेक्ट। ओके, सो हम दिन पे दिन आगे बढ़ रहे हैं एक्स को लेके, और एक्स ने अभी हमें एक नया इंजन लगाया है। जो हमारा पहले लेवल का 20% का डायरेक्ट बोनस था, उसको डबल इंजन लगा के 40% किया गया है। आप जिन लीडर्स ने पिछले 2 दिन के अंदर डायरेक्ट में बिजनेस किया है, वो कितने एक्साइटेड है वो वही बता सकते हैं कि हर दिन एक नया डायरेक्ट में अकाउंट बनता है और उसका 40% डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कल कितने लीडर है जिन्होंने डायरेक्ट में बिजनेस किया है और जिनको 40% का डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ है? कल के दिन में जिन्होंने डायरेक्ट में बिजनेस परचेस किया है, जो भी लीडर्स है जिन्होंने कल डायरेक्ट में बिजनेस लगाया, जिनके डैशबोर्ड पे 40% का कमीशन जनरेट हुआ है, वो लीडर्स अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कंचन गुप्ता मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। कंचन गुप्ता मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना उनको अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। अच्छा, ये हैंड रेज हो गया है ये। अच्छा, बाय मिस्टेक हो गया? जी, बाय मिस्टेक हो गया है, बाय मिस्टेक हो गया है। पर मैंने 1-2 आईडीज लगाई हैं, और इससे पहले भी टर्बो में मैंने 2-3 टर्बो लिए ही थे, और अभी 2 आईडीज लगाई हैं। और ये तो मिरेकल ही है कि इधर आईडी लगाओ और इधर कमीशन आपके अकाउंट में है। तो सचमुच ये बहुत, ये जो हैंड रेज हुआ था, ये जो हैंड रेज हुआ था, ये बाय मिस्टेकली नहीं हुआ फिर? जी, ये हो अचानक गया, क्योंकि मैं डेली सुनती हूँ, और ये सही बात है कि आपके बोलने में इतना इफेक्ट है और आपकी इतनी सच्चाई है और जेन्युइन बातें हैं कि कोई आप फेक बात नहीं करते, या आप कोई डुप्लीकेसी नहीं करते किसी बात के लिए, या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हो। जो भी मार्केट चल रहा है, जो भी अप डाउन है, तो उससे क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं उनका एक विजन बनता है, बहुत क्लियर विजन, कि ये मार्केट ऐसे ही वोलेटाइल है और अप डाउन होना ही है। और जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों को बताया गया था कि नया मार्केट था, नई जगह थी, नई चीज थी, तो लगा हर महीने इसमें आएगा। पर आप कितने अच्छे से बता देते हो भाई, 1 साल से 3 साल, 1 साल से 5 तक का अब जिनका विजन है। तो हम लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, क्योंकि नई जगह चलने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप जैसे मेंटोर हो जो सबकी प्रॉब्लम सुनकर उनका हल निकाल कर देते हैं, तो मजा आता है सुनने में। चाहे काम कम हो या ज्यादा हो, पर नॉलेज बहुत जरूरी है, और अपडेट बहुत जरूरी है। तो मैं चाहे भले ही पार्टिसिपेट नहीं करती या बोलती नहीं या खोलती नहीं हूँ वीडियो, पर मैं सबका सुनती जरूर हूँ, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं की यहीं सॉल्व हो जाते हैं, जो आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ता। तो यश जी, सचमुच गॉड ब्लेस यू, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने सारे लोगों के साथ एकजुट होकर उनकी प्रॉब्लम को फेस कर और कभी आपके फेस पर ये नहीं आता कि ये ऐसी बात है तो कैसे सुलझाऊं। आप उस बात को बहुत अच्छे से, एक बहुत अच्छी एडवाइस से, अनुभव से देते हैं।
तो उसको भले उस समय ना समझ में आए, पर धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये प्लेटफॉर्म पर आकर उसने जीवन के फ्यूचर को सिक्योर किया है। ये पक्की बात। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने अभी एक वर्ड का अनुभव। तो हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और स्कूल के अंदर उनको जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाए जाते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाए जाते हैं। अब जो हिस्ट्री उनको पढ़ाया जाता है वो कब का हिस्ट्री पढ़ाया जाता है? 100, 200, 300, 400 साल पुराना पढ़ाया जाता है, 500 साल पुराना पढ़ाया जाता है, राइट। जब एक साइंटिस्ट को इनोवेशन करते हैं तो उनकी जो पूरी पढ़ाई होती है वो पुरानी किताबों से होती है, उनके पास नया कुछ नहीं होता है। वो पढ़ते पुराने किताबों से है और फिर कुछ नया करते हैं। अगर हम क्रिप्टो बाजार में काम कर रहे हैं, जो हमसे गलतियां हो रही है, तो मैं हमेशा इसको कंपेयर करता हूँ शेयर मार्केट के साथ। और मैं पूरे दिन भर में 2 घंटा शेयर मार्केट में होता हूँ। शेयर मार्केट के अंदर जो सक्सेस स्टोरीज है, जिन लोगों ने शेयर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमा लिया, बड़ा नाम किया है, वो लोगों का शेयर मार्केट का क्या व्यू है? क्योंकि शेयर मार्केट में और क्रिप्टो बाजार में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। वो फिजिकल था, ये डिजिटल हो गया है, राइट। वहां पे हम किसी कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं, वो कंपनी हमें दिखती है क्योंकि उसकी फैक्ट्री होती है, उसका प्रोडक्ट होता है। और ये वर्चुअल दुनिया है और ये टेक्नोलॉजी है, राइट। जैसे आज हम सब लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट का हेड ऑफिस किसी को पता नहीं है, इंटरनेट किसने बनाया किसी को पता नहीं है। इंटरनेट के स्टोर्स मार्केट में हम देखते नहीं है, उसके गैजेट्स देखते हैं हम, जिसके माध्यम से हमें इंटरनेट की सर्विसेज मिलती है, लेकिन इंटरनेट किसने बनाया आज तक किसी को पता नहीं। तो ये जो इनोवेशंस होते हैं, ये पुरानी चीजों को एक्सपीरियंस करके ही उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आज जो क्रिप्टो बाजार है वो पूरा का पूरा डिपेंड है शेयर मार्केट के ऊपर। और शेयर मार्केट का जो हमारा एक्सपीरियंस है सबका, जिन लोगों ने उसमें पैसे लगाए, जिनका नुकसान हुआ, जिन्होंने पैसे लगाए, जिन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया, वो दोनों का एक ही एक्सपीरियंस है। जिसने पैसे लगा के नुकसान किया, उसका कहना यह है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे और पेशेंस रखने चाहिए थे, और थोड़ा मैं समय अगर देता तो शायद मेरा भी ग्रोथ बढ़ता, और उसने अपना स्टॉक बेच दिया। जिसने प्रॉफिट जनरेट किया, उनको पूछा जाता है तो वो यही बोलते, मैंने बाय किया और मैं भूल गया, मैंने 5 साल 6 साल 2 साल 4 साल 10 साल उसको देखा ही नहीं, बस उस कंपनी को देखता रहा, उस कंपनी के ग्रोथ को देखता है, और मेरा पैसा कहीं गुना बढ़ गया। यानी जिसने नुकसान किया उसके पास भी वही आंसर है, जिसने नुकसान नहीं किया, प्रॉफिट किया, उनके पास भी वही आंसर है। तो हम अगर शेयर मार्केट को क्रिप्टो बाजार को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे सबके पास वही एक्सपीरियंस है। आज पिछले 12 साल का क्रिप्टो बाजार का जो लोगों का एक्सपीरियंस है, जब हम मार्केट में जाते हैं और लोगों को पूछते क्रिप्टो के बारे में, तो कई सारे लोग बोलते हैं, हाँ मैंने तो 2010 में खरीदा था, 12 में खरीदा था, 13, 14, 15 में खरीदा था, लेकिन आज क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। क्यों? उस वक्त कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, मार्केट गिर गया था इसलिए मैंने बेच दिया था। दोबारा खरीदा नहीं, खरीदा क्योंकि बहुत महंगा हो गया। तो ये एक्सपीरियंस उनके पास है। और दूसरा एक एक्सपीरियंस है, कोई बोलता है कि मैंने 1000 रुपए के क्रिप्टो के टोकन बाय किए थे जब उसका वैल्यू 6 रुपए का था, और मैंने उसको होल्ड कर दिया, आज मेरे पास 100, 200, 500 करोड़ रुपए है। अब उसने 12 साल पेशेंस रखे। तो जो क्रिप्टो बाजार के अंदर जो मदर करेंसी कहा जाता है बिटकॉइन को, उसका जो एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस प्लैटिन वर्ल्ड में अल्टीमा के ऊपर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी हमने जो टोकन को बाय किया है, या जो मशीन हमने बाय की है जो टोकन को प्रोड्यूस करके दे रही है, वो तो इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं चला सकती है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी होती है, और जब कोई इंडिविजुअल कंपनी चलाएगी तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। आज बिटकॉइन के ऊपर लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं? उसका कोई देश पूरे दुनिया के अंदर लगभग 195 कंट्रीज है, उसमें से कोई भी एक कंट्री उसका मालिक नहीं है। तो फिर दुनिया भर के कंट्री के लोग सरकार की मान्यता नहीं होने के बावजूद भी उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। यानी लोग अब इतनी डेयरिंग क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उसके व्हाइट पेपर के अंदर जो लिखा गया है, वो जो सच्चाई है वो लोगों के सामने है, और लोग उसको देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे चलता है, ये डिसेंट्रलाइज है, ये किसी एक इंडिविजुअल आदमी के हाथ में नहीं है, इसमें रिस्क नहीं है। और जो भी आदमी उसको एक्सपीरियंस करता है उसको वही दिखता है जो व्हाइट पेपर में लिखा है। इसलिए बिटकॉइन को बाय करने के लिए, होल्ड करने के लिए किसी सरकार के परमिशन की कोई वेट नहीं कर रहा। किसी के मन में कोई डर नहीं है कि कोई देश की सरकार बिटकॉइन खरीदने वाले के ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है, किसी को डर नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को बाय किया, और हम वर्ल्ड में नंबर 1 है, और हमारे देश में क्रिप्टो के ऊपर कोई कानून नहीं है। तो फिर ये 10 करोड़ लोगों ने गलती कैसे की कि इस चीज को बाय किया जिसके अंदर सरकार का कोई परमिशन नहीं है?
यानी जब कोई इनोवेशन होता है तो लोगों को इनोवेशन पे विश्वास होता है, टेक्नोलॉजी पे विश्वास होता है, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता सरकार क्या कहेगी उसके बारे में। क्योंकि हमेशा लोगों ने ये देखा है जब भी कोई नया इनोवेशन आता है, नई डेवलपमेंट होती है, उसमें कानून बनने में समय लगता है और तब तक हम रुकेंगे तो उसमें हमारा खुद का इंडिविजुअल नुकसान होता है। मान लो 12 साल बाद, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद भारत सरकार ने क्रिप्टो के ऊपर कानून लाया और इसको लीगल टेंडर डिक्लेयर किया। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्रिप्टो को समझ रहे लेकिन खरीद नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि सरकार जब कानून बनाएगी तब हम खरीद लेंगे और तब एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होगी। क्या उनके जेब में पैसे होंगे? बुद्धिजीवी हो, तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारे पास डिग्री है, लेकिन जेब में पैसे नहीं खरीदने के लिए, तो क्या फायदे का तुम्हारे लिए बिटकॉइन? लेकिन जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने फ्यूचर पे विश्वास किया, टेक्नोलॉजी पे विश्वास किया और उसने सही समय पे खरीदा और फिर सरकार ने कल कानून बनाया और उसका बिटकॉइन का वैल्यू कई गुना बढ़ गया, तो फिर वहां पे वाइस कौन है? रियल बुद्धिजीवी कौन है? जो पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा है और समझदार है, और वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और बहुत ज्यादा समझदार है और वो ये सोचता है कि सरकार कानून बनाएगी तब खरीद लूंगा। तो हमें जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस है उसी से सीखना चाहिए, उसी से हमें नॉलेज मिलता है और उसी नॉलेज से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे हम फ्यूचर के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुखदेव जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कितने आईडीज लगाए थे कल आपने? सर कल 2 आईडी प्लेस किया है, एक 110 यूरो का और एक 550 यूरो का। ओके, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका डायरेक्ट बोनस? सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जब वहां पे पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है ना कि डबल बोनस मिल रहा है, तो मन खुश हो जाता है और मन करता है कि और प्लान करे। तो अभी जो 10 दिन बचे हैं, मेरा टारगेट है कि मैं 10 लाख का पर्सनल करूंगा मैं। मान लो अभी ये जो 10 दिन बचे हैं, हाँ जी, ये 10 दिन के अंदर आपने 10-20 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दे दिया, प्रोडक्ट समझा दिया। हाँ जी सर। और उस कोई एक बड़ी पार्टी आपके हाथ में लगे जिन्होंने बोला चलो यार 1 करोड़ का मैं फार्म खरीद लेता हूँ। हाँ जी सर। तो उस वक्त क्या हो जाएगा आपके मन में? वो 40% का कैलकुलेशन देख के सर वो तो है ही है ये हो जाएगा कि जितना पूरे साल में कमाना अर्निंग आनी थी, एक ही दिन में आ गई उतनी। तो समुद्र में जब मछुआरा जाल लेके जाता है तो क्या ये सोच के जाता है कभी उसको डॉल्फिन फिश मिलेगा? नहीं सर, वो अपना कर्म करता है, फल तो अपने आप मिलता है। यस। कल 10 प्लान दिए, मेरे डेली के 5 प्लान होते हैं, कल 10 प्लान किए मैंने। तो हम जब डेली के रूटीन में लोगों को प्लान समझाते, प्रोडक्ट समझाते हैं, तो हमें नहीं पता कि सामने जो बैठे हुए गेस्ट हैं उनको क्रिप्टो का कितना नॉलेज है और इस प्लेटफॉर्म को समझने के बाद क्या डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल सर। यानी हमारा एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना, उसका रिजल्ट तो बाय प्रोडक्ट है और तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें 40% का कमीशन दिमाग में रख के किसी के सामने नहीं बैठना है। बिल्कुल सर। आज तो मैं इसको बकरा बना दूंगा, बस ये 1 लाख रुपए का फार्म ले तो मेरा 40,000 रुपए बन जाए। बिल्कुल सर। हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि सामने वाले को हमें हेल्प करनी है, हमें क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, ब्लॉकचेन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, ताकि लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए, इस इंडस्ट्री में आए, इस इंडस्ट्री का अवेयरनेस क्रिएट हो और हमारे लिए आने वाले समय में और फ्यूचर ग्रोथ ब्राइट हो। बिल्कुल सर। सर मैं हर किसी को ये देखता हूँ कि ये जैसे कहते हैं कि एक एप्पल में कितने बीज है वो तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल आएंगे वो काउंट नहीं कर सकते। तो मैं हर किसी को ये सोच के प्लान देता हूँ कि इससे मुझे कितनी ज्यादा कम्युनिटी और मिलेगी, मैं वो सोच के उसको उसी अटेंशन से प्लान देता हूँ। राइट। तो अभी आपके टीम के अंदर क्या एक्साइटमेंट है डायरेक्ट बोनस को लेकर? जो नई टीम है, नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अभी अंबर के लेवल पे, जड़ के लेवल पे है और उन्होंने जस्ट अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। हाँ सर, पूरे एक्साइटेड है और मैं भी जब ट्रैवल में होता हूँ तो मैं उनको कॉलिंग करता रहता हूँ। जैसे अभी भी मैं यहाँ से 100 किलोमीटर जा रहा हूँ तो लगभग 10-15 कॉल्स रास्ते में हो जाएंगी। तो मैं पर डे कॉल करता रहता हूँ टीम में, अंबर से लेके हर जितने भी रैंक जिनका भी नंबर मेरे पास आया था और पता चलता है कि ये बंदा आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस कर सकता है, तो मैं उसको डायरेक्ट टच में रखता हूँ और खुद कॉल करता रहता हूँ। कोई नई ऑफर आती है या कुछ भी है तो मैं प्रमोट करता हूँ। जैसे वॉइस कॉल आपने भी देखे होंगे, ग्रुप में मेरे वॉइस कॉल भी जाते रहते हैं, तो मैं वॉइस कॉल भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये जो वॉइस कॉल आप बना के ग्रुप में डालते, ये आदत अगर आपने रेगुलर लेवल पे बना के रखी
और आने वाले समय में जब आपकी टीम बहुत बड़ी बन जाएगी, यानी हजारों लोगों का जब आपका नेटवर्क होगा, तो उस वक्त आपके लिए बहुत बड़ा स्मार्ट वर्क होगा। यानी आपके 2 वॉइस कॉल आपके हजारों लोगों को पूरे दिन भर के लिए एनर्जी दे सकते हैं। बिल्कुल सर। और अभी भी मेरी टीम में यही है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी हो जाए। जैसे अभी मेरा डायमंड होने वाला बस थोड़ी सी पूछ बची है, तो मेरी टीम जो है 1200 लोगों की टीम हो चुकी है। और ज्यादा टीम डेवलपमेंट के ऊपर ही ज्यादा ध्यान है, क्योंकि टीम बड़ी हो जाएगी तो रैंक का पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। तो ये जो 1200 लोगों के अकाउंट्स आपने बनाए, ये लगभग कितने महीने में बनाए पिछले? सर ये 6ठा महीना मेरा। अच्छा, 6 महीने के अंदर अपने 1200 अकाउंट्स बनाए। यस सर। राइट। तो पिछले 2 महीने में या 3 महीने में कितने अकाउंट होंगे उसमें से? सर 50% तो पिछले 2 महीने के होंगे। पिछले 2 महीने के अप्रोक्सीमेट 60% पिछले 2 महीने के होंगे। अच्छा, 600 से ज्यादा होंगे। बिल्कुल सर। राइट। अब सोचो, अब ये दुबई का इवेंट जब कल होगा, 120 से ज्यादा कंट्री के 3500 डायमंड उस इवेंट में होंगे, और वहां पे नए डेवलपमेंट्स लोगों के सामने होंगे, और वो कौन है? सारे डायमंड्स है। बिल्कुल सर। जिनके पास 2.5 करोड़ का टर्नओवर है और 1000 से ज्यादा अकाउंट्स है। बिल्कुल सर। जब ये लोग वो मैसेज लेके मार्केट में जाएंगे, उसके बाद जो तहलका मचेगा, और जब अल्टीमा का ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट। अब अल्टीमा का ग्रोथ नहीं हमें दिख रहा है, उसके कई सारे कारण हैं। बिल्कुल सर। मतलब कंपनी खराब है, क्योंकि हमारे कंपनी के जो मालिक है वो इकोनॉमिस्ट है। बिल्कुल सर। उन्होंने फाइनेंस में काम किया हुआ पूरी जिंदगी भर जर्मनी के अंदर। ठीक है सर। और एक आदमी जब इकोनॉमिस्ट होता है, जिसका बैकग्राउंड फाइनेंस का होता है, तो उसको मार्केट के बारे में बहुत जानकारी होती है। और ऐसे भी आज वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में वर्ल्ड के पहले 10 लोगों में आते हैं। राइट सर। तो ये कोई आम इंसान नहीं है। आज जो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो जो फ्यूचर देख रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो इसमें हमारा कितना बड़ा फ्यूचर है लॉन्ग टर्म में, हमें समझ में नहीं आ रहा है। राइट सर। राइट। आज अगर हम देखते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश का जो स्टेटस पिछले 10-12 साल के अंदर खड़ा कर दिया पूरे दुनिया के सामने, उससे हमारा कितना बड़ा रिस्पेक्ट क्रिएट हुआ है पूरे दुनिया के सामने। बिल्कुल सर। राइट। तो वो पैसे से भी कुछ बड़ा है, कई गुना बड़ा है। राइट तो सर। ऐसे ही प्लैटिन वर्ल्ड का एक इकोसिस्टम है जो पूरे दुनिया के सामने एक इतना स्ट्रांग खड़ा हो चुका है कि आज हमारा मार्केट के अंदर कोई कॉम्पिटिटर नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट सर। तो इसका जो बेनिफिट है हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। तो हम अगर यहाँ पे पेशेंस रखते, अभी कुछ लोगों ने गलत कमिटमेंट करके या गलत कैलकुलेशन से पैसे लगा दिए, तो वो थोड़े से पैनिक है, लेकिन क्या उनके पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है? अगर वो ये समझते हैं कि मैं डेली जूम पे आऊंगा, कंपनी का क्या चल रहा है देखूंगा, और मैंने जो फार्म बाय किया है उसमें जो स्टेकिंग किया, जो कॉइन प्रोड्यूस हो रहा है, अभी उसका मुझे सही रेट नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको बार बार कंपाउंडिंग करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूँ। और साथ ही साथ अभी जो मुझे पैसे की जरूरत है, उसके लिए अगर मैं काम करता हूँ और 50,000 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो मुझे अपने कॉइन को सेल करने की नौबत नहीं आएगी। तो एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में होने के बावजूद भी लोग क्या सोचते हैं, वो कॉइन को मैं बेचूंगा जिससे मेरा एक्स्ट्रा पैसा आएगा। लेकिन आज आपने कॉइन को बेचा, अगले 12 महीने तक आपने कॉइन को बेचा, 12 महीने के बाद आप क्या करने वाले? जब 12 महीने के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं है, तो 12 महीने के बाद आपको कहां से समझ में आने वाली? और फिर 12 महीने के बाद क्या आपके पास ऑप्शन होगा 13वें महीने में कॉइन बेचने का? नो सर। ऐसा तो नहीं कि जो मशीन आपने खरीदा अभी पूरी जिंदगी भर आपको हर महीने कॉइन मिंट करके देने वाला है। राइट सर। हर दिन कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कोई ना कोई 1, 2, 4 लोग अनाप शनाप मैसेज लिख देते हैं। मैंने तो मंथली कैलकुलेशन किया था। भाई आपने मंथली कैलकुलेशन किया था, आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है। आपके जो अपलाइन से जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया था, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों पैनिक नहीं है? तो उनके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है इस प्लेटफॉर्म पे काम करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का। फिर उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो? चलो ठीक है, आपने कैलकुलेशन किया था 12 महीने का, फिर 12 महीने के बाद क्या? उसके बाद क्या आपकी जिंदगी? आपने अल्टीमा को प्रोड्यूस किया, फिर उसको बेच दिया, उसके बाद क्या करोगे आप? फिर जहां वही रहेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है, उसका हमें बेनिफिट लेना चाहिए। हमको यह समझना है कि आज अगर हम इतने पैनिक है एक छोटे के इन्वेस्टमेंट के साथ, तो फ्यूचर पूरी जिंदगी भर हमारा क्या हाल होगा? अगर हमारे पास आज हम पैनिक क्यों है? क्योंकि हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं। जब हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं, इसलिए हम पैनिक है, तो सोल्यूशन कहां से आएगा? इनकम सोर्स जनरेट करने से आएगा, राइट? अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम करोगे जिससे आप एक्स्ट्रा पैसे कमाओगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है पूरी जिंदगी भर के लिए। हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम है,
शरीर में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 2 ऑप्शन देता है, दवाई खाते रहो, आपको पेन नहीं होता रहेगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। yes, और डॉक्टर बोलता है उसके लिए 5 लाख रुपए का खर्चा है। अब आपके जेब में 5 लाख नहीं है, 50 रुपए की दवाई से आपका काम चल रहा है, लेकिन आप हर दिन मर रहे। लेकिन अगर आपने उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला, ऑपरेशन कर दिया, तो ना दोबारा आपको मरना पड़ेगा, ना आपको हर दिन दवाई खानी पड़ेगी। तो हमारा ये जो मानसिकता है कि ये पॉइंट को हमें हर महीने बेचना है, ये 12 महीने के बाद आपके पास क्या होगा? ऑप्शन कुछ नहीं होगा। लेकिन आज ही आपने उस परमानेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि ये जो आपकी पैनिक पोजीशन है, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके पास है, आपके फैमिली में, अगर आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो 3 महीना 6 महीने के बाद 25-50 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और उसके बाद पूरी जिंदगी भर आपके पास पैसा आ सकता है। वो लोग ज़ूम पे नहीं मिलेंगे आपको, वो लोग खाली व्हाट्सएप पे ग्रुप के ऊपर मैसेज डालेंगे, टेलीग्राम के ऊपर मैसेज डालेंगे। बिल्कुल सर। ना कंपनी का वेबिनार अटेंड करेंगे, ना किसी को पूछेंगे, कोई जानकारी नहीं लेंगे। वो अपने काम में बिजी है, किसी की नौकरी कर रहे, कोई छोटा मोटा काम कर रहे, और पूरी जिंदगी भर फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए आपको अल्टरनेट इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा, जो पूरी जिंदगी भर आपके लिए बना रहेगा, तभी आप फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। राइट सर। तो सुखदेव जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी टीम को। आपने बहुत बड़ा काम किया, 1200 लोगों के अकाउंट 6 महीने के अंदर, यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको एडवांस में बधाई आपके नेक्स्ट रैंक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लेटफॉर्म की शान है, जब आप डायमंड बन जाते हो और जिसके पास एक एक्टिव टीम हो जाती है, तो मतलब वो जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, जो आपका इनकम होता है, कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके परिवार के अंदर आप जब डायमंड बन जाओगे, एक महीना एक बड़ा टर्नओवर करोगे और 15% इन्फिनिटी लोगे, और किसी को बोलोगे मैंने इस महीने में 25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, तो कौन विश्वास करेगा? राइट सर। क्या काम करते हो? सुबह बाहर जाते हो, दिन भर घूमते हो, शाम को घर आते हो, ना किसी की नौकरी करते हो, ना कोई फैक्ट्री चलाते हो, तो 25 लाख रुपए कैसे पॉसिबल है? तो ये हर इंसान की सोच ऐसी बन जाती है। लेकिन इस बिजनेस का पोटेंशियल किसी को पता नहीं। राइट सर। यानी एक लीडर 6 महीना इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और डायमंड की रैंक को क्वालिफाई करते हैं, वो लगभग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तो आसानी से महीने का कमाते हैं, जिनके पास जेन्युइन एक अच्छी टीम है, एक्टिव टीम है, और जो फुल टाइम नेटवर्क कर रहे हैं। राइट, 10-15 लाख रुपए महीने का जनरेट करना एज ए डायमंड रैंक बहुत बहुत आसान है। हाईएस्ट पे आउट 50-50 लाख रुपए तक लोगों के एज ए डायमंड, जिनके पास पूरी की पूरी एक्टिव टीम है। हाँ जी, दिसंबर तक का टारगेट है 5,000 लोगों की कम्युनिटी खड़ी करना। एक्सेलेंट। नेटवर्क के बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस होना है तो उसका एक ही राज है, वो है नेटवर्क। यस सर। और वो लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म में नहीं बनेगा। आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, जितना स्लो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा उतने स्ट्रांग आप बनते जाएंगे। अगर आप बहुत फास्ट नेटवर्क बना दिया तो आपके कोलैप्स होने के चांसेस भी फास्ट होते हैं, क्योंकि आपके पास वो स्किल नहीं है, लीडरशिप नहीं है उनको इंप्लीमेंट करने की, डुप्लीकेट करने की, तो उसको आप संभाल नहीं पाएंगे बाद में। राइट, लेकिन मैं उनको सिस्टम के साथ जोड़ रहा हूँ, उनको मीटिंग्स के साथ, जूम के साथ उनको जोड़ रहा हूँ। प्लस मेरे पास कुछ पुराने लीडर्स के लिंक्स भी हैं, क्योंकि लास्ट कंपनी में मेरे 17,000 लोगों की टीम थी और उसमें से काफी लीडर्स थे और वो जूम को अच्छे से जानते हैं। प्लस वो अपने सोशल मीडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं जो है प्रॉपरली ट्रेंड भी कर रहा हूँ साथ साथ। एक्सेलेंट। जो आपके पास ये एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी कितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया है। राइट, अब आपका एक टारगेट दोबारा बनेगा कि जब मैं दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे 17,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा करूंगा तो उस वक्त का आपका रेवेन्यू क्या हो सकता है। राइट सर। मतलब वहां पे आपने जितने साल मेहनत की थी उससे जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया था, शायद अगले 12 महीने में जब आपके पास 17,000 लोग का नेटवर्क होगा, वो 12 महीने का इनकम हो सकता है या 6 महीने का इनकम हो सकता है आपके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये इस प्रोडक्ट की ताकत है, इस इंडस्ट्री की ताकत है। राइट, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री हमारे देश में लगभग 30 साल से चल रही है, पूरे दुनिया में 70 साल से चल रही है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो उसकी ताकत है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो पूरे इंडिया के अंदर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। राइट सर। और ये प्रोडक्ट लेके आप किसी के पास भी जा सकते हो, आप टाटा के पास जा सकते हो, बाटा के पास जा सकते हो, बिरला के पास जा सकते हो, अदानी के पास जा सकते हो, अंबानी के पास जा सकते हो, क्योंकि उनके पास भी ये प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जो बाकी जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एक लिमिटेशन होता है। जैसे कि आप अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास हेल्थ के प्रोडक्ट है, तो आप हेल्थ के प्रोडक्ट 18 साल से 30-35 साल के बीच के लोगों को ज्यादा नहीं बेच सकते। वो बोलेंगे मैं तो फिट हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों खाऊं। लेकिन 40 साल के ऊपर के अगर एज के लोग हैं जिनके कई सारे चैलेंजेस है, उनको आप डरा सकते हो उस प्रोडक्ट को लेकर।
राइट। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आप दूसरा प्रोडक्ट अगर लेके जाते हैं डेली यूजेस का, वो मार्केट के गली गली के दुकान में पड़ा हुआ है, तो आपसे लोग क्यों खरीद लेंगे? तो दुनिया भर का कंपटीशन वहां पे आपके पास। लेकिन जो प्रोडक्ट आज आपके हाथ में, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, आप अपने घर से बाहर निकलोगे, वहां से लेके आप दिल्ली पहुंच जाओ, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। राइट सर। या दिल्ली से आप अमेरिका पहुंच जाओ, रास्ते में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और अमेरिका का आदमी ये नहीं बोलेगा तुम तो इंडिया से आए हो, ये तो इंडियन प्रोडक्ट है, राइट, इसके कोई इंटरनेशनल क्वालिटीज नहीं है, इसको क्यों खरीद लूं? राइट सर। क्योंकि प्रोडक्ट ग्लोबल है, प्रोडक्ट जर्मनी में बना हुआ है, और जर्मनी दुनिया में एक महान देश है। दुनिया की सारी महंगी कार आप गूगल पे सर्च करो कहाँ बनती है, मोस्टली हवाई जहाज कहाँ बनते हैं, इंसान के बॉडी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसके जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो मैक्सिमम जर्मनी बनाता है। और ऐसे देश से आपके पास प्रोडक्ट आ गया। तो जब कंपनी के बैकग्राउंड में आप जाते हो और कंपनी के बारे में आप बताते हो, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपकी बात को एक्सेप्ट कर सकता है। ये प्रोडक्ट की ताकत है, वो प्रोडक्ट आपके पास है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। यस सर। टैलेंट है क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, राइट। लेकिन आज से अगले 5 साल 10 साल जब आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो दिन पे दिन आपका नेटवर्क बड़ा होते जाएगा। और आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हो, जब मार्केट में जाके लोगों को प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि हमारा जो अल्टीमा का फार्म था, आज हमारे पास एक्स का फार्म है, ये हर घर के अंदर होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हर घर के अंदर होना चाहिए, कोई भी वैल्यू का होने दो, 110 यूरो का होने दो, 250 का होने दो, 500 का होने दो, 1000 का होने दो, एज पर उनके फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। लेकिन हर घर के अंदर एक इंसान के पास एक अल्टीमा का या एक्स का फार्म होना चाहिए। राइट सर। क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जो हमारे पास इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, ये प्रोडक्ट दुनिया में किसी भी ब्लॉकचेन कंपनी के पास या क्रिप्टो कंपनी के पास नहीं है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है, उसने अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और पिछले 2 साल के अंदर जब उन्होंने प्री लॉन्च में अनाउंस किया था कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उसको अभी 16 तारीख को लॉन्च किया उन्होंने। और जो पिछले 2 साल के अंदर लोगों ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया इथेरियम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, आज तक उनको 1 रुपया नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो शुरू नहीं हुआ था। और अभी शुरू हुआ है, तो अभी उसका प्रॉफिट जनरेट होने में कितना समय लगेगा। जैसे कि हमने देखा होगा, आज से 2 साल पहले एक इथेरियम की वैल्यू लगभग 20,000 रुपए थी, और वो 1 साल के अंदर 20,000 से 3.5 लाख रुपए पे चला गया था। मेरे एक दोस्त ने लगभग 15 इथेरियम बेच दिए थे 20,000 रुपए के रेट से। तो मैंने उनको बोला था कि आप 1 साल 2 साल इसको मत बेचो। तो बोले नहीं, मुझे को एक प्लॉट लेने का है और अर्जेंट पैसे की जरूरत है। उन्होंने 20,000 रुपए के 15-20,000 के रेट से उसको बेच दिया, प्लॉट ले लिया, और 1 साल के बाद वही इथेरियम 3.5 लाख रुपए का हो गया। मैंने बोला आप एक प्लॉट नहीं खरीदते, वो पूरी जमीन खरीद सकते थे 1 साल में। राइट सर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इथेरियम के अंदर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम ने लॉन्च किया, जैसे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो लोगों ने देखा कि ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, इसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। तो सारे लोगों ने एक्सचेंज से इथेरियम को उठाना शुरू किया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करना शुरू किया। तो इथेरियम की मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई और वो 20,000 का इथेरियम 3.5 लाख रुपए पे पहुंच गया। ओके। तो आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी जो प्रोडक्ट लेके मार्केट में आई है, वो प्रोडक्ट लेके हम पहले दिन से मार्केट में, हम 2016 से मार्केट में आ गए, उनको 2022 आ गया मार्केट में सेम प्रोडक्ट के ऊपर आने के लिए। यानी कितना पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है। बिल्कुल सर। और कोई सजेशन आपका? बस थैंक यू सर, बस आपकी गाइडेंस डेली मिलती है। वेलकम जी, आपके पास जो भी सजेशंस होंगे वैल्यूएबल, आप कम्युनिटी को दे सकते हैं। जितने भी लीडर्स हमारे बीच में, हर किसी के पास कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सजेशन होता है, क्योंकि डेली के अपडेट्स हम मार्केट से लेते हैं और हमें डेली सुबह के सेशन में शेयर करने चाहिए। टीम ए और टीम बी, जिनके पास नॉलेज है, मान लो आज किसी ने कल रात को एक नया प्रोडक्ट बाय किया, उनको 40% का रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो उसमें उनको कुछ नई चीज समझ में आ गई, तो वो सुबह शेयर कर सकते हैं, राइट। दूसरा, किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसमें उनको कोई नई चीज समझ में आ गई, जो वो शेयर कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनका नॉलेज बढ़ेगा और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जितने ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस प्लेटफॉर्म के प्रति, इस इंडस्ट्री के प्रति, ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर उसका अवेयरनेस बढ़ेगा। जब आपके आसपास के सारे लोगों के पास क्रिप्टो होगा, एक्स की बोट होगी, तो हर दिन नए लोग आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई क्रिप्टो की बात कर रहा है।
अब पिछले 12 साल के अंदर इस इंडस्ट्री का जो अवेयरनेस बढ़ा है उसमें मेन जो पिछले 2-3 साल है उसमें ज्यादा बढ़ा है, लेकिन अगले 5 साल में कितना ज्यादा होगा, अगले 10 साल में कितना ज्यादा होगा? अगले 10 साल के अंदर जब आप मार्केट में जाएंगे तो 10 को मिलेंगे तो 10 में से 5-6 बोलेंगे तो मैंने तो ऑलरेडी बाई किया, लेकिन आज आप 10 को मिलते तो 10 में से 9 को पता ही नहीं है, 10 को भी पता नहीं है। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, राइट। चैलेंज है कि मार्केट में अवेयरनेस नहीं, तो उस अवेयरनेस को आपको बनाना है, और वो बनेगा कब? जब आप लोगों के साथ सही तरीके से बात करेंगे, उनको सही तरीके से गाइड करेंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे, सर्विस देंगे, तब पॉसिबल है। नेक्स्ट राकेश साहू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर जो आपने जी सर, ऑल कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इस प्रोडक्ट ने तो जीवन बदल दिया है, और बहुत तेजी से जो लोग आज भी ये सोच रहे हैं नहीं काश कोई और देवता आके उनको बोलेगा कि नहीं ये बिजनेस सही है, तो वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। और ये मौका है हमें आपको बहुत तेजी से काम करने का। सर जो 40% हुआ है उससे तो इतना कुछ मिला है, जो टर्बो की बात बार बार होती थी, मैं बोलता हूँ ये महा टर्बो है। आप इसमें आसमान में उड़ जाओ और जहां चाहते हो वहां लैंड हो जाओ, इतना तेजी से काम होने वाला है सर। अभी हम अपनी सुबह की मीटिंग रखते हैं अपने ग्रुप की, क्योंकि मेरी भी लगभग 1500 लोगों की टीम है, तो उसको मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ पर डे। तो चूंकि मैंने ये तरीका निकाला था और डिमांड आ रही थी बार बार कि नहीं आप अपने ग्रुप की मीटिंग रखो, उसमें सभी लीडर आया करेंगे और मिला करेंगे। तो अभी हमारी जस्ट 40 मिनट की मीटिंग रखते हैं हम 6:30 से 7:10 तक। उसके बाद 20 मिनट का गैप होता है, उसके बाद आपकी मीटिंग में ज्वाइन होते हैं। और एक क्रम हमारा 4 सालों से सर कंटिन्यू चल रहा है। तो बस ये है सर के जो टर्बो का अभी है, जैसे ही आप पेड करते हो उसके बाद देखते हो अपने डैशबोर्ड पर, तो लगभग 50% आपके डैशबोर्ड पे होता है जो अमाउंट आप लगाते हो। इससे अधिक और क्या चाहिए लोगों को? तो बहुत बढ़िया सर, यही चाहते हैं हम, और सभी लोगों को बोलना चाहते हैं अभी किंतु परंतु का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और उन व्यक्तियों के पास जाने का टाइम है जो बिल्कुल रेडी हैं, जिनका क्लियर है कंसेप्ट, जो अभी भी मिडिल में है कि करें ना करें। उनको आप चाहो तो फोन से बताओ, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आने जाने का जो टाइम होगा उसको और जगह लगाओ। तो इस तरीके से काम कर रहा है सर, आज भी बहुत बड़ा काम होगा। तो हमारी टीम बिल्कुल एक्साइटेड है और रॉकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है सर। और हमारे जो वीर हैं, महारथी हैं, वो बिल्कुल निकल चुके हैं, क्योंकि उनका मॉर्निंग 7 बजे ही निकल जाते हैं वो। वेरी गुड। आपके टोटल अभी टोटल अकाउंट्स कितने आपके टीम में? सर हमारे 1473 अकाउंट हो गए। अच्छा, लगभग 1500 अकाउंट हो गए। जी सर। तो अभी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग एक सेशन करते हैं, सेशन के पहले जी सर, के सेशन में आपके लोग होते, इस सेशन में भी आपके लोग होते? जी सर, अभी लगभग 42-45 लोग होंगे हमारे। वेरी गुड। तो इससे एक प्लस पॉइंट होता है कि जितने ज्यादा लोग आपकी टीम के जूम को अटेंड करेंगे उतनी ज्यादा एक्टिविटी आपकी टीम में बढ़ेगी। जी सर, कि डेली के डेली उनके पास अपडेट्स होंगे, उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वही टीम है लगातार आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल सर। क्या है कि हमारे जो सीनियर थे सर, उन्होंने गलत कमिटमेंट करके लोगों का, अभी जो आपने बोला था रिवार्ड रखो रिवार्ड रखो, तो अभी ऐसे ऐसे लोग हैं सर, मैं तो एक आध दिन उनके नाम भी अनाउंस करूंगा आपके सामने। इन लोगों ने गलत किया है सर, जो पर्पल डायमंड तक हैं। उनको थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करें। लोगों ने ये बोला है कि टीम में कि आप इतना बिजनेस कीजिए, हम ये रिवार्ड देंगे, और सर उस रिवार्ड के लिए उन्होंने पूरे महीने इंतजार किया, और अभी सितंबर का भी नहीं दे रहे और अगस्त का भी नहीं दे रहे, और बोलते हैं 1 तारीख को मिलेगा। उसके बाद जो है आज तक नहीं मिला सर। फोन भी नहीं उठाते लोगों के, तो मेरे पास फोन आते हैं। क्या होता है राकेश जी, अगर मान लो किसी सीनियर ने कोई एक ऑफर रखा है, राइट, क्योंकि हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर है और कंपनी की तरफ से जो ऑफर्स मिलते हैं वो कंपनी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए करती है, लेकिन उसके अंदर हमारा अपना बिजनेस नेटवर्क बिल्ड करने का। कंपनी का बिजनेस नेटवर्क बिल्ड करने का नहीं है, कंपनी का बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का। लेकिन एज अ नेटवर्कर हमारा बिजनेस है बड़ा से बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का। अब कंपनी बहुत बड़ी है,
और उसके अंदर आपका नेटवर्क बहुत छोटा है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ी कंपनी के अंदर आपका बड़ा नेटवर्क है। बड़ा नेटवर्क कब बनेगा? जब आप बड़ा काम करेंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस कंपनी के अंदर। तो अगर कोई सीनियर ने कोई ऑफर रखा है, तो जरूरी नहीं कि ऑफर रखा है तो जैसे क्लोज होगा तो दूसरे दिन वो रिवार्ड मिलना चाहिए, राइट? वो रिवार्ड कभी भी मिल सकता है, बराबर, 1 महीने के बाद मिल सकता है, 2 महीने के बाद मिल सकता है। हाँ, उनका इंटेंशन सही होना चाहिए, राइट? वो बोल सकते हैं भाई ये रिवार्ड है, वो इस महीने में नहीं, अगले महीने में हम देंगे, क्योंकि हर किसी के अपने कैलकुलेशंस होते हैं। तो एक बार सीनियर से बात करनी होती है कि भाई ये जो रिवार्ड आपने डिजाइन किया था, क्या ये मिलेगा लोगों को? मिलेगा तो कब मिलेगा? चलो ठीक है, अगर इस महीने में नहीं पॉसिबल हो रहा है तो क्या पॉसिबल है अगले महीने में? तो हम सामने वाले को बोल सकते हैं, उसका कोई हक नहीं हो। अगर किसी ने अचीव भी किया है, उतना बिजनेस भी किया, तो उसके बदले में उसका रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है, राइट? उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, उन्होंने उल्टा ज्यादा काम किया है तो उनका ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, राइट? अब वो रिवार्ड जो है वो बोनस है। अगर कोई सीनियर ने कमिटमेंट किया और आज नहीं तो कल देने के लिए तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार यहाँ पे जूम के ऊपर जो लोग आते हैं, जो कोई अच्छा काम करता है, तो उनको मैंने कई सारे रिवार्ड्स दिए। करीबन 15 से 20 लोगों को मैंने एप्पल के लैपटॉप दिए 1 लाख रुपए के। लेकिन अगर किसी को कमिटमेंट किए तो जरूर नहीं कि वो दूसरे दिन कंप्लीट होनी है, वो कभी भी हो सकती है। आपको कमिटमेंट किए, अप्रिशिएट किया है, तो आप ये नहीं बोल सकते सर कल आपने अप्रिशिएट किया था, अभी मुझे दे दो 1 लाख रुपए का एप्पल का लैपटॉप, राइट? तो उसको टाइम लगेगा। सर थोड़ा सा एक गलत 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वो रिवार्ड उनको देना है, तो फिर वो देना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट। हाँ सर, वही बात है। क्या है सर, उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि फोन ही रिसीव ना करो आप, ये गलत बात है ना सर, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा इनसे बात कर लो और बात करके आगे कौन से महीने में वो कमिटमेंट पूरी कर सकते हैं, या कुछ उसमें कोई चैलेंजेस है तो क्या चैलेंजेस है जिसको से नहीं कर पा रहे, उन चीजों के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। जी सर तो थैंक यू सर। करणवीर सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर वो कल रात को सर टेक्निकल सेशन नहीं हुआ था, तो सर उसी वक्त कल जो एलेक्स सर की कल ऑडियो आया था कि अभी PLCX का वो फिक्स प्राइस उन्होंने कर दिया है सर। उसी की कंफर्मेशन लेनी थी। उन्होंने $1 लाख का उसको फिक्स प्राइस कर दिया है। देखो, फिर से दोबारा उस चीज को समझने की कोशिश करो। उन्होंने एक बैरियर बनाया। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मार्केट में नया ICU आता है, उसकी सप्लाई बहुत कम होती है। इस चीज को प्रॉपर समझने की कोशिश करो जी। जब भी कोई नया ICU आता है, उसकी सप्लाई कम होती है इनिशियल, और उसकी सप्लाई बाद में मिंटिंग होके आती है, राइट? और जब सप्लाई आती है तो उसका रेट गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो डिमांड कम होती है। जब तक डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तब तक रेट ज्यादा होगा। या कंटिन्यूअसली डिमांड ज्यादा आ रही है और सप्लाई भी अवेलेबल है तो रेट एक सही लेवल पे होगा। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि 1 लाख रुपए का बैरियर बना दिया कि 1 लाख USDT के ऊपर एक्स को कोई लेके नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिक्स रेट पे मिलेगा आपको सर। कल की रिपोर्टिंग में उन्होंने स्पेशली यही बोला है कि फिक्स कर दिया है कि हमेशा के लिए ये प्राइस फिक्स कर दिया गया है $1 लाख। कल की रिपोर्टिंग $1 लाख पे फिक्स किया। कल वो $1 लाख से मान लो अगर नीचे $80,000 पे आ जाता है तो आपका सेम क्वेश्चन आएगा, सर एलेक्स सर ने परसों ऐसा बोला था। फिक्स नहीं किया उसको एक बैरियर बना दिया, एक दीवार बना दिया। मान लो जब हम मैदान के अंदर फुटबॉल खेलते हैं तो वहां पे गोल लगता है, राइट? अब हमें सबको पता है कि उस गोल के अंदर बॉल को लेके जाना है, बराबर? उस गोल के पीछे नहीं लेके जाना है। तो हमारा लिमिट हमें पता है कि हमें कहां तक जाना है। तो कंपनी ने लोग बहुत ज्यादा सेलिंग करके कॉइन के रेट को ज्यादा हाइट पे ना लेके जाए, उसके लिए एक बैरियर बना दिया है। वो फिक्स रेट हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिप्टो एक्स जो है वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं होने वाला है। वो पर्टिकुलर सिर्फ अल्टीमा के साथ पेयर है, तो अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर आपको नहीं मिलेगा जहां पे लोग उसको ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन वो भी एक क्रिप्टो है, वो भी एक ब्लॉकचेन पे, तो उसका रेट प्लस माइनस हो सकता है। 1 लाख USDT से 90,000, 80,000, 70,000 पे भी आ सकता है, 60,000 पे भी आ सकता है। जब उसका मिंटिंग होना शुरू हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी मार्केट में आएगी, तो उसका रेट नीचे भी आ सकता है। तब आप नहीं बोल सकते ये रेट तो एलेक्स सर ने 1 लाख पे फिक्स किया था, अभी नीचे क्यों आ गया।
लेकिन 1 लाख के ऊपर वो जाने नहीं देंगे, जैसे अल्टीमा में हुआ है, जैसे प्रो में हुआ था। प्रो जैसे लॉन्च किया, लोगों ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। अल्टीमा को पहले 2 घंटे के अंदर 4000 यूएसडीटी 5000 यूएसडीटी से हमने कहां से कहां पहुंचा दिया था। जी ठीक है सर। तो सप्लाई अभी कम है, और सप्लाई कम होने की वजह से लोग अब अगर लोग ज्यादा बाय करेंगे उसको, अभी उनको भी पता है कि दुबई के इवेंट के बाद और एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाएगी, नए प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, तो लोग उसको बाय करने के लिए पूरी भीड़ लगा देंगे, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, और उस वक्त उसका रेट फिर कई गुना बढ़ सकता है, और फिर वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, उस रेट पे लोग खरीद लेंगे, तो उनको बाद में वो रेट नीचे आने के बाद एवरेज करने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो जिसकी वजह से उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इसको हम 1 लाख के ऊपर जाने नहीं देंगे, लेकिन वो फिक्स का कोई गारंटी नहीं है, आपका रेट नीचे भी आ सकता है, लेकिन कोशिश कर सकते कंपनी कि उसको हम एक रेट के ऊपर जाने नहीं देंगे ताकि लोगों का उसमें नुकसान ना हो। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है सर। कभी भी कोई भी क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे है तो उसको फिक्स नहीं किया जा सकता है। आज फिक्स के अंदर है कुछ कॉइन्स, यूएसडीटी है, राइट, जो फिक्स के रेट में मिलता है, उसके अंदर बहुत कम वैल्यू होता है, प्लस माइनस होते रहता है, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के लिए उतना फंड आपके पास होना चाहिए मार्केट की पूरी एक लाइबिलिटी लेने के लिए। अगर मान लो कि यूएसडीटी ने कई लाख करोड़ का फंड अपने पास होल्ड करके रखा है, तो उतने फंड को रोलिंग करने तक की उनकी कैपेसिटी है। जैसे हर सरकार की नोट प्रिंट करने की कैपेसिटी होती है, ऐसे नहीं कि पेपर ला लिया, मशीन में डाल दिया और दुनिया भर के नोट प्रिंट करके लोगों को बांट दिए। ऐसा किया कुछ कंट्री ने, तो वहां पे एक तराजू में नोट रखने पड़ते हैं रद्दी में, और दूसरे तराजू में राशन रखना पड़ता है, तब राशन मिलता है आपको। यानी उसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि 100 रुपए किलो मिलेगा क्या 200 रुपए किलो मिलेगा। आप उतने पेपर लेके आओ, नोट जितना आपको गेहूं चाहिए। ऐसा भी हुआ है कुछ कंट्री के साथ जिन्होंने इस तरह के गलत काम किए। मेरे को सिर्फ 1 मिनट दे दो। तो एलेक्स सर का वॉइस कॉल मैंने सुना नहीं है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर उसके ऊपर हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्रॉपरली। लेकिन हमें कोई भी क्रिप्टो को फिक्स के रेट में कंपेयर नहीं करना है। उसका एक बैरियर है कि उसके ऊपर वो जाना नहीं चाहिए, और सेलिंग नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए कंपनी ने उसको लॉक किया है, ताकि लोग उसके ऊपर के रेट में उसको ना खरीद पाए। और कुछ पूछना चाहेंगे करण जी? नहीं सर, बस यही था, क्योंकि फिर उसका भी अगर वो $1 लाख के डॉलर पे फिक्स नहीं है सर, इसीलिए एक्स की भी मैं सेलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जो अभी भी हम कहते हैं कि PLCU का रेट भी जैसे मान लो ऊपर जाएगा तो एक्स नीचे आएगा, एक्स ऊपर जाएगा तो यू नीचे आएगा, तो उसकी वो जो अगर एक्स फिक्स नहीं है तो यू और एक्स का जो रेशियो ऑफ पैरामीटर है वो कैसे डिसाइड होगा भी कितने डाउन आने पे दूसरा कॉइन कितना ऊपर जाएगा। तो ये पैरामीटर फिर हम फिक्स डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो कंफ्यूजन की वजह से वो भी कस्टमर को भी समझा नहीं पा रहे उस चीज को। देखो, अभी आपको अल्टीमा को भूल जाना है, राइट? और जैसा आपने अल्टीमा का फार्म लोगों को रिकमेंड किया था, वैसे सिर्फ और सिर्फ अभी एक्स का फार्म रिकमेंड करना है। आप बोले कि सर एक्स का फार्म क्यों रिकमेंड करना है, राइट? कारण क्या है? एक्स का तो कोई वैल्यू नहीं है, उसके पीछे तो कोई ऐसा पावर नहीं है जैसे अल्टीमा के पीछे पावर है। अल्टीमा 15 से ज्यादा एक्सचेंज के ऊपर है, अल्टीमा मास्टर कार्ड के साथ कनेक्ट है, अल्टीमा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के साथ कनेक्ट है, अल्टीमा प्लैटिनम डील के साथ कनेक्ट है, राइट? तो एक्स का तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर एक्स के फार्म हम क्यों बेचेंगे मार्केट के अंदर? अब एक्स के फार्म हमें क्यों बेचने हैं? क्योंकि हम अगर एक एक्स के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो हमें एक एक्स का 7 एक्स मिलता है, फॉर एग्जाम्पल। यानी हमने क्या किया, पूरे साल भर के अंदर 7 टाइम एक्स को जनरेट किया, प्रोड्यूस किया।
एक एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उससे हमारे 7 एक्स बन गए फॉर एग्जाम्पल। जब हम 7 एक्स को अल्टीमा के साथ स्वैप करेंगे तो उसकी क्वांटिटी हमें बढ़ के मिलेगी या कम मिलेगी? बढ़ के मिलेगी। तो फिर वही कैलकुलेशन लोगों को बताना है, इसको मिक्स नहीं करना है कि एक्स का फार्म खरीदने से आपकी एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी और जब एक्स को आप अल्टीमा में स्वैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अल्टीमा की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन देना है और उसी के ऊपर आपको उसको लोगों को रिकमेंड करना है। अगर कोई बोलता है मैं डायरेक्ट एक्सचेंज से जाके अल्टीमा खरीद लूंगा, तो लोग तो डायरेक्ट बिटकॉइन एक्सचेंज से खरीदते हैं ना, तो उससे बिटकॉइन की माइनिंग तो नहीं होती है बिटकॉइन एक्सचेंज से खरीदने से। उसके लिए माइनिंग का सेटअप लगाना पड़ेगा ना आपको। मैंने एक बिटकॉइन खरीदा और वॉलेट में रखा और 1 साल के बाद देखा तो उतना ही रहा, नहीं बढ़ा बिटकॉइन। लेकिन मैंने एक बिटकॉइन को खरीद के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और उसके मुझे 7 बिटकॉइन मिल गए 12 महीने में, तो मेरा पैसे का वैल्यू कई गुना बढ़ सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, कोई गारंटी नहीं बढ़ेगा कम होगा। अगर आपको मार्केट समझ में आ रहा है क्रिप्टो का, आपको इस प्लेटफॉर्म का फ्यूचर समझ में आ रहा है, तो आपका उसके ऊपर फेथ होगा। अब हम सबको प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में विश्वास है कि ये आने वाले समय में 1 लाख यूएसडीटी के ऊपर भी अल्टीमा जा सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर क्रिप्टो बाजार के अंदर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, सबसे कम क्वांटिटी अल्टीमा की है। यानी मान लो 15,000 क्रिप्टो करेंसी पूरे दुनिया के अंदर, और 15,000 क्रिप्टो करेंसी में सबसे कम क्वांटिटी अल्टीमा की है, और 15,000 क्रिप्टो करेंसी में सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म प्लैटिनम वर्ल्ड है, जिसके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और क्वांटिटी कम है। आज दुनिया में सबसे महंगा शेयर कौन सा मिलता है? अब गूगल पे सर्च मारो, एमआरएफ टायर। हाँ जी। उसका कारण क्या है? क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर हर कंपनी की जो स्टॉक की साइज होती है, उसमें एमआरएफ की जो स्टॉक की साइज है दुनिया में सबसे कम है और उसका वैल्यूएशन बहुत बड़ा है। कंपनी बहुत बड़ी है, 200 कंट्री के लोग एमआरएफ के टायर यूज कर रहे हैं, इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। तो सेम स्टोरी यहाँ पे अल्टीमा की है। तो अल्टीमा का रेट 1 लाख की वजह से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कभी भी जा सकता है। जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जा सकता है। किसकी वजह से? उसके इकोसिस्टम की वजह से। ठीक सर। तो ये हमारे पेशेंस के ऊपर, हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। हमने प्रिडिक्ट किया और ऐसा हुआ, और जिसके जब में अल्टीमा होगा तो क्या होगा? आज जो अल्टीमा 1.5 लाख रुपए में बेच रहा है, वही अल्टीमा वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में भी बेच सकता है जी। तो एक्स का जो कैलकुलेशन है, जैसे अल्टीमा का बोट हमने मार्केट में लोगों को रिकमेंड किया, वैसे ही एक्स का बोट लोगों को आपको रिकमेंड करना है कि आने वाले समय में आप अल्टीमा को खरीदने पाएंगे। तो आप एक्स को अगर अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और 7 टाइम्स उसको जनरेट करते हैं, तो जब भी आपको अल्टीमा जरूरत पड़ेगा तो आप उसको स्वैप करेंगे, तो उतने क्वांटिटी में आपको अल्टीमा मिलेगा एक्स के बदले में, जो उसका मार्केट का रेट होगा। ठीक। तो ये कैलकुलेशन ही देना है आपको, और रेट तो कभी भी किसी को कोई फिक्स नहीं बोलना है। वो एक बैरियर हो सकता है कि 1 लाख के ऊपर जाएगा नहीं, ऐसा बोल सकते हो, राइट? एलेक्स सर भी क्या करते हैं, जब भी कोई चीज को फिट करते हैं तो वो ट्रायल बेसिस पे फिट करते हैं शुरुआत में। अगर उनको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन गलत हो रहा है, तो उनको भी उसके ऊपर डिसीजन चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एलेक्स सर ने बोला तो वो फिक्स है जी। कभी भी उनको भी अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है कंपनी के हित में। तो उनका बोला हुआ हर स्टेटमेंट वो फिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। तो एक्स को हमें समझना है, एक्स के फार्म को समझना है, और उसका कैलकुलेशन हमें अल्टीमा के इकोसिस्टम के साथ लोगों को प्रेजेंट करना है, ताकि लोगों को एक्स का वैल्यू समझ में आएगा, लोग एक्स के ऊपर पैसे लगाएंगे। ठीक है सर। एक्स देखो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, कम्युनिटी को बड़ा करने के लिए, राइट? और आज लोग एक्स क्यों खरीदी करेंगे? क्योंकि अल्टीमा का आप अभी बोट नहीं खरीद सकते। अभी आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, कंपनी को नेटवर्क बिल्ड करना है, तो कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लाया जो आपको एक्स के माध्यम से मिलेगा। उस प्रोडक्ट आप बाय करेंगे, उसका 12 महीने आप हिस्सा बनेंगे, जहां से आप 7 टाइम्स पॉइंट को प्रोड्यूस करेंगे, और उस पॉइंट को जब आप अल्टीमा में लेके जाएंगे टाइम टू टाइम, तब आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। ठीक है सर।
गौरव साहू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सारे साथियों को मेरा गुड मॉर्निंग, सारे सर, मेरे लीडर्स, सबको गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं सर इसमें मैं गौरव साहू फ्रॉम एमपी डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी से बिलोंग करता हूं और इसमें सर मैं 27 नवंबर से सर मैंने इसमें ज्वाइनिंग लिया है। पीएलसी से स्टार्ट किया था मैंने, अभी पीएलसी एक्स तक चल रहा है अभी और कंटिन्यूस में चल रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है ये, जिसमें हमें अपनी लाइफ चेंज करने का मौका मिला हुआ है, हम इसको हाथ से नहीं जाने देंगे। तो सर अभी आपके पास टोटल अकाउंट्स कितने हैं गौरव जी? सर मेरे टोटल अकाउंट सर 10 से 12 अकाउंट है मेरे, 12 हैं लगभग। टोटल टीम में सफायर के रैंक पे हो ना आप तो? जी सर। सफायर की तो बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, 12 अकाउंट तो नहीं होंगे आपके पास? नहीं सर, मेरे खुद के होंगे सर, मेरे खुद के अकाउंट बता रहा हूँ मैं 12। डायरेक्ट में? हाँ डायरेक्ट में सर, मेरे खुद के जो मैंने सेल्फ लगाए हैं वो 12 मेरे है और बाकी टीम सर मेरी लगभग मेरी टीम है इसमें करीब 150 के आसपास। टोटल 150 लोगों के अकाउंट से आपके पास, उसमें से डायरेक्ट आपने 12 फ्रंट लाइन में ओपन किए हैं। जी सर। राइट। अभी उसमें टोटल टीम में आपके पास एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं? एक्टिव पार्टनर सर मेरे पास है करीब वही 15 के आसपास। 15 लीडर्स आपके पास एक्टिव पार्टनर्स है। ओके जी सर। अब धीरे धीरे एक्टिव पार्टनर्स की साइज बढ़ा दो, राइट? अब जी आपके पास प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस काफी बड़ा है, उसके हिसाब से आपकी टीम अभी छोटी है और उसमें एक्टिव पार्टनर्स भी बहुत कम है आपके पास। तो जब आप एक्टिव पार्टनर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रैंक्स फास्ट ग्रो करेंगे। जी सर। सर मैं एक छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, तो इस चक्कर में यहाँ पर मेरे और भी लीडर्स हैं, तो हम लोगों में डिवाइडेशन चलता रहता है, कहीं वो मतलब हम लोग में ऐसा चलता रहता है। तो इसलिए हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं काम करने के लिए, तो बाहर भी जाते हैं, तो काम चलता है अपना, लेकिन पर उतना नहीं चल पाता है जितना कोशिश करते हैं। गौरव भाई, मुझे ये बताओ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कितने समय से, कितने साल हो गए आपको? सर मुझे एक्सपीरियंस तो जब से मैंने ये प्लेटिन वर्ल्ड ज्वाइन किया है तभी से ही एक्सपीरियंस है, उससे पहले मुझे सर इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का। ओके। अभी आप नए कंप्लेक्स इंडस्ट्री में? जी सर। तो आपका पिछला बैकग्राउंड क्या, आप स्टूडेंट थे, जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, क्या बैकग्राउंड है आपका पिछला? सर उससे पहले सर मैंने दिल्ली में जॉब किया, जॉब करता था मैं दिल्ली में जॉब करने के बाद कोरोना टाइम में सर वो फिर उसके बाद कंपनी ने ड्रॉप किया हुआ है, तो फिर मैं अपने घर आकर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस चल रहा था मेरा, बिजनेस के साथ साथ सर मैंने इसको ज्वाइन किया। अच्छा, आप अभी कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं? जी सर, मैं अभी एक ऑनलाइन का शॉप यूज करता हूँ, ऑनलाइन का शॉप है मेरी, वो चलाता हूँ, ऑनलाइन का बिजनेस। उसमें आपको कितना समय देना पड़ता है डेली का? सर शॉप में तो मैं सर डेली जाता हूँ, डेली बैठता हूँ, और बाकी सुबह मॉर्निंग में मैं टाइम निकालता हूँ प्लानिंग के लिए, तो 10 बजे के बाद मैं अपनी शॉप ओपन करता हूँ और 10 बजे तक वो चलता है, प्लानिंग चलती है। फिर शाम को मेरा 5 बजे के बाद मेरी शॉप को मैं क्लोज करता हूँ, उसके बाद फिर शाम को प्लानिंग के लिए जाता हूँ। सर मेरी शॉप एक ऐसी प्लेस पे है जो तहसील बोलते हैं जिसको, तहसील के पास में है। तहसील की टाइमिंग रहती है 10-11 बजे ओपन होती है और 5 बजे बंद हो जाती है, तो उसी टाइमिंग में मैं शॉप को ओपन करता हूँ। उसके बाद 5 बजे के बाद मैं अपना क्लोज कर देता हूँ। अगर जैसे कोई प्लानिंग करनी हो, लीडर्स वगैरह आ रहे हो, या अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन वाले मेंबर्स जो आ रहे हो उनसे डिस्कस करने के लिए, तो सर मैं अपनी शॉप को वहीं अपना ऑफिस टाइप बना लेता हूँ और वहीं अपना डिस्कशन चलता रहता है हमारा। यानी आप प्लैटिन वर्ल्ड को और आपके बिजनेस को दोनों को पैरेलली चला रहे हैं? दोनों को चला रहे हैं सर, बराबर। राइट, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट आपने डिसीजन रखा है, इसलिए आपका जो रैंक है वो बिल्कुल सही जा रहा है अभी। अगर आप अभी बोलते कि मैं सर फुल टाइम हूँ तो फिर मैं आपको कोई और सजेशन देता। अभी आपको क्या करना है कि आपके टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव बनाना है, क्योंकि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। जब आपके पास फुल टाइम काम करने वाले कुछ लोग टीम में आ जाएंगे तो आपका टीम का स्पीड और बढ़ जाएगा। दिल्ली में आपने कितने साल काम किया था? सर दिल्ली में सर मैंने 2 साल जॉब किया है अपना। तो कोशिश ये करो कि जो 2 साल के अंदर आपके पास जो कुछ रेफरेंस हो गए दिल्ली के अंदर, उन लोगों को शाम को डेली एक एक करके जूम पे लेके आओ, और बीच में समय निकाल के 1-2 दिन की छुट्टी करके आप दिल्ली जाके, या जब भी कोई दिल्ली में इवेंट होता है अपना, उस वक्त दिल्ली आके उनके साथ मीटिंग्स कर लो सीनियर के साथ,
ताकि दिल्ली में आपकी टीम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जिस जगह बैठे हैं वहां पे लिमिटेशन है। छोटे शहर में क्या होता है, लिमिटेशन होता है। मान लो कि एक शहर के अंदर हम है, वहां पे क्रिप्टो को समझने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे अब, राइट। और वहां पे हम फोर्सफुली सेल नहीं कर सकते जब उसका अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आप एक शहर से 50, 100, 150, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आप अगर अपना नेटवर्क बढ़ाते, जैसे कि आप एक जगह पे है, वहां से डिस्ट्रिक्ट आपका कितना दूर है? आप म्यूट हो गए गौरव जी। आपके तहसील से आपका डिस्ट्रिक्ट कितना किलोमीटर पे? सर 55 किलोमीटर है। तो कोई ज्यादा लंबा नहीं है। तो आपको सारा का सारा फोकस सैटरडे संडे या हफ्ते में 2 दिन आपको डिस्ट्रिक्ट पे जाके बैठ के करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। और जब आप फील करेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स क्या कर सकते हैं, वो बाकी के तहसील के अंदर आपका नेटवर्क स्प्रेड कर सकते हैं। जी सर। या फिर आप हर सैटरडे को या संडे को अलग अलग सिटी के लीडर्स को डिस्ट्रिक्ट पे बुला के उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं और कई सारे सिटीज ओपन कर सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जी सर, जी सर। सर मैंने अभी स्टार्ट किया है सर, मेरा चल रहा है अभी जबलपुर में, मेरी सर टीम चल रही है जबलपुर में सर। मैंने 3-4 आईडी मेरी ओपन है, वहाँ काम चल रहा है। और इसके बाद फिर मेरा झांसी में भी चल रहा है, और मैंने भोपाल में भी स्टार्ट किया अभी नया। भोपाल में भी अपनी प्लानिंग चल रही है सर, वो स्टार्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। और इसके बाद फिर सर कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर आपने दिल्ली का सजेशन दिया, तो दिल्ली का सर ये बेस्ट रहेगा। मैं 5 तारीख को मेरा विजिट भी है दिल्ली का, तो मैं 5 नवंबर को दिल्ली भी जा रहा हूँ। देखो क्या होता है, नेटवर्क के बिजनेस में लोग क्यों फेल होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा बिजनेस हमें कहां से कहां लेके जाना है और कैसे उसको डेवलप करना है। जब हम इनिशियल होते हैं कोई भी बिजनेस के अंदर, तो हमें 50-100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही टीम खड़ी करनी है, जब तक हमारे पास उस प्लेटफॉर्म का पूरा एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि अभी आप सफायर के रैंक पे, आपके पास एक अच्छा खासा समय आपने इस प्लेटफॉर्म को दिया है, तो आप सारी चीजों को समझ चुके हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे तो किसी की भी मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हो। जी सर। 50 किलोमीटर के दायरे में हमें इनिशियल 2-3 महीने बिजनेस करना चाहिए, फिर 100 किलोमीटर के दायरे में जाना चाहिए, फिर 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में जाना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने मान लो मध्य प्रदेश में बैठ के दिल्ली में किसी को प्लान शो किया और आपने अभी बिजनेस को ज्वाइन किया और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, और आपने दोस्त को, रिलेटिव को, किसी को फोर्सफुली ज्वाइन करवा दिया। अब उनको वहां पे कौन सर्विस देगा? उनको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। उनको जब सर्विस नहीं मिलेगी वो डर जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे और वो बिजनेस को करेंगे नहीं आगे, वो निगेटिव हो जाएंगे। तो हमें जब भी ये ध्यान रखना है कि हम अगर किसी को इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं तो क्या हम उन तक समय पे पहुंच सकते हैं, क्या हमारे पास समय है? अगर इस दायरे के अंदर आपने बिजनेस को डालना स्टार्ट किया तो आपका बिजनेस कभी भी रुकेगा नहीं। फिर आप जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करेगी, आप फ्री हो जाएंगे, आपके पास पूरा नॉलेज होगा, तब आप दूसरे सिटी को रिकमेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त आपके पास समय भी होना चाहिए जब आप नए सिटीज ओपन कर रहे हैं। लेकिन आप बोलो सर मैं तो डेली मेरे को शॉप में बैठना पड़ता है, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं होती है, तो आपको कभी भी मल्टीपल सिटीज ओपन नहीं करनी है जब तक आपके पास समय नहीं उन लोगों को देने के लिए, और जिसकी वजह से नेटवर्क का बिजनेस फेल होता है। लेकिन जैसा आपका नेटवर्क बड़ा बन जाता है तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको 4 दिन दे रहे हैं तो उसको 2 या 3 दिन देने, और फिर वो 2 दिन के अंदर कोशिश करनी है कि अलग अलग सिटी में जाके उनको सपोर्ट करना है। कभी दिल्ली गए 2 दिन के लिए, दिल्ली जाके बैठे, वहां पे एक टीम ग्रो की आपने, वहां पे लोगों के अकाउंट्स बनाए, फिर गया अगले सैटरडे संडे फिर उनके साथ मीटिंग की, यानी महीने में आपने 2 बार जाके वहां पे 2-2 दिन का समय दिया। धीरे धीरे वहां टीम ग्रो करेगी आपकी। फिर बाद में आप जब महीने में एक ही बार जाओगे और एक बड़ी ग्रुप मीटिंग करके आओगे तो भी वहां पे काम चल जाए। लेकिन कोई भी लीडर फुल टाइम काम नहीं कर रहे, पार्ट टाइम काम कर रहे, तो उनको 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। यानी आप जब भी कोई अकाउंट बना रहे हो तो आपको अकाउंट बनाने से पहले यह समझना है कि इस कस्टमर को मैं सही सर्विस दे सकता हूं क्या। आपके 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे किसी का आपने अकाउंट बना दिया और उनको बोला आप बिजनेस को ज्वाइन करो और बिजनेस स्टार्ट करो, अब उनको सर्विस कौन देगा? वहां कोई नहीं देगा, वो पैनिक हो जाएंगे, तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो बिजनेस छोड़ देंगे। तो उनको आपको आज ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप कैपेबल हो जाएंगे उस जगह पे पहुंचने के लिए, तब जाके आप उनको ज्वाइन कर सकते। आप उनको अभी प्रोडक्ट दे सकते हैं, आप उनको बोले प्रोडक्ट बाय कर लो, राइट, नॉलेज बढ़ाओ अपना, जूम पे आ जाओ, आप बिजनेस मत करो। जब मैं कैपेबल हो जाऊंगा आपके पास आने के लिए, उस वक्त हम दोनों मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। जब भी आप नया पॉकेट ओपन कर रहे हैं तो ये एज अ अपलाइन हमारी जिम्मेदारी होती है उस पॉकेट को डेवलप करने की, वहां पे एक लीडर को खड़ा करने की। हमने अगर एक बीज जमीन में डाला, उसका पौधा है,
अब वो पौधे को सिक्योरिटी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको जानवर से भी बचाना है, राइट? कब तक? वो पेड़ बनने तक। तो क्या उसकी सिक्योरिटी हम कर सकते हैं? उसको पानी टाइम पे दे सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, तो वो पौधा ग्रो हो जाएगा। लेकिन हमने खाली उसका अकाउंट बना दिया, बीज लगा दिया, पानी नहीं डाला, उसकी सिक्योरिटी नहीं की, जानवर ने आके खा लिया, उसको पानी खत्म हो गया, तो मेहनत पूरी पानी में। तो आप किसी के भी अकाउंट्स मल्टीपल सिटीज में बना सकते हैं एज अ कस्टमर, लेकिन आपको उनमें पोटेंशियल दिख रहा है और आप इस प्लेटफॉर्म पे एकदम परफेक्ट हो गए, आपको सारा नॉलेज आ गया, तो अभी आपको टारगेट करना है उस पॉकेट को डेवलप करने का। फिर एक पॉकेट आपने डेवलप किया, वहां पे एक बंदे को स्ट्रांग बना दिया, फिर दूसरे पॉकेट को टारगेट करना है जो आपका ऑलरेडी क्लाइंट बेस है, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट उनको समझ में आ गया, डेली उन पे आ रहे हैं, और फिर उसके बाद 6 महीना साल भर के अंदर मल्टीपल सिटीज आपकी ओपन हो जाएगी, आपका इनकम भी बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिक आपका नेटवर्क ग्रो होना शुरू हो जाएगा। राज अरोरा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, 1 मिनट सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? मैं राज अरोड़ा गुड़गांव से। सर 2 दिन से लखनऊ के टूर पे था, अभी बस रास्ते में हूँ, दिल्ली तक पहुंचा हूँ, गुड़गांव पहुंचने वाला हूँ आधे 1 घंटे में। ओके, आप ड्राइविंग कर रहे हैं? जी मैंने ट्रेन में हूँ, मैं बस बुकिंग कर रखी थी रात की, तो अभी बस आधे घंटे में गुड़गांव वापस पहुंचने वाला हूँ। 2 दिन के टूर पे था लखनऊ में, वहां पर टीम डेवलप करने के लिए गया हुआ था। उन लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो जूम पर सब कुछ नहीं हो पाता, तो फिर मैं पर्सनली ही जाना ही चाहिए। यस राइट। जी अभी 9:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा और 11 बजे टीम की प्लान्स करने के लिए फील्ड में जाना है फिर, और शाम को टीम को बुला रखा है उनको, और आगे कैसे करना है, ये जो हमें 40% का जो चांस मिला है उसको कैसे हम लोगों को यूज करना है आगे, तो उसके लिए भी प्लान कुछ तैयार किया हुआ है कि कैसे करना है आगे। और लीडर को लीडर बन के घर में नहीं बैठना है, उसको फील्ड में रहना है। जब तक वो डायमंड या ब्लू डायमंड नहीं बन जाता तब तक उसको प्लान पे प्लान तो करने ही पड़ेंगे, टीम के भी अपने भी। उसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देनी है टीम को, खुद के प्लान करने नहीं जाना कभी। ये आपने बीच में 40% वाला वर्ड यूज किया, तो ये जो 40% का जो हमारा बोनस है, ये 20% जो एडिशनल मिल रहा है, ये समझना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस महीने में मिलने वाला है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही समझना है। तो हमें अगले 10 दिन हमारे पास है उसका बेनिफिट लेने के लिए। ऐसा ना हो कि कोई लीडर 30 तारीख के बाद, सर वो मैंने 2 जन को प्लान दे के रखा था, उनका पेमेंट अभी अगले महीने में आने वाला है, अलेक्स सर को बोलो कि थोड़ा 2 दिन और बढ़ा दे, राइट? हाँ, ऐसा टर्बो में लोग जैसे कर रहे हैं। तो ये सोच में मत रहिए कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि ये 10 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट में अकाउंट करने हैं, और ये 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका बेनिफिट लेना है। ये स्पेशली दुबई का जो कन्वेंशन है उसका बोनस ऑफर है, क्योंकि अभी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, राइट? हमारा जो कैशबैक प्रोग्राम है वो अभी बहुत जबरदस्त तहलका मचाने वाला है पूरे दुनिया के अंदर। ये दुबई के इवेंट के बाद तो पूरी आग लग जाएगी मार्केट के अंदर। आप सोच भी नहीं सकते कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्योंकि हमने जो दिवाली पे प्लान बनाया था कि अल्टीमा के अंदर हमें कुछ अच्छा ग्रोथ मिलेगा, और वो ब्लास्ट कभी भी हो सकता है, वो हमें दिख नहीं रहा है, राइट? तो हमें तैयार रहना है, और ये अभी हमें बेनिफिट मिला है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का, तो उसका हमें बेनिफिट लेना है। तो यहाँ पे सेशन को हम क्लोज कर देंगे, सुबह मिलेंगे 7:30 बजे। आज शाम को 7 से 8 का वेबिनार होगा ओपन, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इन्वाइट कर सकते हैं। और जो टेक्निकल सेशन है वो थॉमस सर जब दुबई से वापस आएंगे, वो 23 तारीख को वापस आ रहे हैं, 24 तारीख से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।